गरिमा को मेरा सादर नमन। आज का जो दिया हुआ विषय है उसके पुरजोर पक्ष में क्या मैं सबको श्रव्य हूँ? ठीक है, और जोर से, ठीक है। अब मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। 3 2 1 की गिनती के साथ शुरू करूँगी। 3 2 1। महोदय, सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। प्रगतिवादी दार्शनिक कौन होते हैं? प्रगतिवादी दार्शनिक वो होते हैं जो सबसे पहले दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, उसके बाद समाज में जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रगति हो रही है, उसको अकोमोडेट करते हुए दर्शन शास्त्र को उस तरीके से शेप करते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है वो प्रगति को मद्देनजर रखते हुए समाज के इवॉल्वमेंट के साथ समाज में अपने आप जो समाज के हित में जो निर्णय लेने हैं उनकी बात करें, तो वो उस तरीके से दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। अब हम बात करते हैं अगली उसकी कि अमरता की परिकल्पना यहाँ पे क्या होती है। अमरता अपने आप में ये होता है कि इंसान की जो मृत्यु है वो नहीं होगी, इंसान जो है वो नश्वर रहेगा, और इंसान की ये जो अनश्वर रहेगा, और इंसान की ये जो मृत्यु है वो नहीं होगी। तो ये मृत्यु और जन्म की एक तरीके से जो साइकिल है वो यहाँ पे अफेक्ट होगी, उसमें से आप मृत्यु निकाल दीजिए, वो अमर ही रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो मृत्यु जैसा मैंने समझा है कि मृत्यु हो जाएगी इस फिजिकल वर्ल्ड में से, इंसान का यहाँ पे जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें से निकल जाएगा, तो वो मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं आत्मा की हत्या क्या होती है। तो इस पे जब हम आते हैं कि आत्मा की हत्या क्या होती है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे आत्मा क्या है। जब हम बात करते हैं कि आत्मा ईश्वर की एक अंश है, तो इसकी जो एक पूरी थ्योरी है, द सन एंड द रे थ्योरी, तो जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो जो सूरज है उसकी एक किरण के समान आप मान लीजिए कि ईश्वर एक एनर्जी है, उसकी एक किरण है आत्मा, तो उस एनर्जी की एक किरण है आत्मा, और वो आत्मा यहाँ पे हर इंसान में मौजूद है जो भी इस दुनिया में बैठा हुआ है। तो आत्मा की, अब इस पे बात करते हैं कि जब आत्मा ये है तो आत्मा का जो प्राइम गोल है इस सेंस में वो क्या होगा। आत्मा का प्राइम गोल इस सेंस में ये होगा कि आत्मा को वो जो सूरज की किरण है उसको सूरज में जाके मिल जाना है, तो आत्मा को ईश्वर का जो वो अंश है उसमें जाके मिल जाना है, ये आत्मा का प्राइम गोल है। अब इसी कॉन्ट्रास्ट में जब हम आत्मा की हत्या की बात कर रहे हैं, तो आत्मा की हत्या 2 सेंस में यहाँ पे हो सकती है। एक सेंस में कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए आपकी जो कॉन्शियस है वो मर जाए, और दूसरे सेंस में कि ये जो आपका प्राइम गोल है आत्मा का वो आप अचीव ना कर पाए। वो आप जब आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपके जो आत्मा है उसमें जो वो पूरी एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसका कहीं ना कहीं उस पे हानि होगी और वहाँ पे आत्मा की हत्या हो जाएगी। जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की महोदय यहाँ पे बात करते हैं, तो हम अगर प्रगतिवादी दार्शनिक है तो हम इस चीज़ को अगर हम बात करें कि प्रोपगेट कर रहे हैं, अमरता की परिकल्पना को जब हम लोगों में प्रोपगेट करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि उनमें एक ये थॉट आ जाएगा कि उन्हें अमर ही रहना है, उन्हें ये जो पूरी मृत्यु और जन्म की यहाँ पे साइकिल है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करना है, वो हमेशा अमर रहेगा, उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। मृत्यु वो रास्ता होती है जब वो आत्मा जो है फिजिकल वर्ल्ड में से निकल के अपने उस गोल को फुलफिल करने के लिए जा रही होती है, जिस गोल के लिए वो फर्स्ट सेंस में यहाँ पे आई थी, जिस गोल के लिए ईश्वर ने उसे इस धरती पे भेजा गया था। तो जब हम मृत्यु को इस पूरे चक्र में से निकाल देते हैं, जिससे अमरता अपने आप में हम बात कर रहे हैं, अमरता की परिकल्पना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अमरता की परिकल्पना द मोमेंट मेरे दिमाग में ये आ जाएगा कि मुझे अमर रहना है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, सबसे पहले ऑन द फिजिकल लेवल मैं वो गोल छोड़ दूंगी कि ये तो होने नहीं वाला, और वो गोल मेरा क्योंकि इंसेंटिव है तो उसके लिए मैं एक्शन क्या ले रही होती हूँ, मैं पॉजिटिव एक्शन ले रही होती हूँ, मैं अच्छे कर्म कर रही होती हूँ। तो मैं उस गोल का जो इंसेंटिव है क्योंकि वो छूट जाएगा, तो वहीं पे मैं अच्छे कर्म करना यहाँ पे छोड़ दूंगी, तो अपने आप में वो सोशल फैब्रिक को हमारा जो है एक तरीके से यहाँ पे हानि पहुंचाएगा, क्योंकि आत्मा जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी पे बनी है। द मोमेंट आत्मा की हत्या की हम बात करें, मतलब उस पॉजिटिव एनर्जी की हत्या की बात करें, क्योंकि आत्मा जब इस दुनिया में लंबे समय तक रह रही है तो अपने आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी में डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि वो अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पा रही। उस पॉजिटिव एनर्जी के डिक्लाइन की जब हम यहाँ पे बात करें, वो तभी आएगा जब आत्मा इस दुनिया में लंबे टाइम तक सस्टेन करे और उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इस दुनिया में अच्छे कर्म करने का, तो वो बुरे कर्म भी करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद मेरे साथ कुछ होना है, मृत्यु तो होनी नहीं है, मृत्यु नहीं होगी तो मेरे साथ वो जो पूरा फेयर जस्टिस सिस्टम है वो भी नहीं होने वाला कि मेरे साथ मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मेरे साथ मृत्यु के बाद कुछ अच्छा होगा, बुरे कर्म करूंगी तो बुरा होगा, वो पूरा सिस्टम यहाँ पे हट जाता है। तो अपने आप वो सोशल फैब्रिक को इसी तरीके से जो है अफेक्ट कर रहा है, तो सोशल फैब्रिक भी यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज जो मैंने समझा है कि आत्मा का जो प्राइम गोल है, प्राइम ऑब्जेक्टिव
मोटिव है वो भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है जिसके लिए आत्मा को इन द फर्स्ट प्लेस यहाँ पे भेजा गया था। इसी के साथ जो हमारा संदर्भ है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो तकनीक है जिसकी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ट्रांसह्यूमनिज्म, कॉन्शियसनेस अपलोडिंग। अब अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो ये तकनीक सबसे पहले किसके पास एक्सेसिबल होगी? इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस ये तकनीक जिसके पास एक्सेसिबल होगी उसके पास ही, उसके दिमाग में ही सबसे पहले ये थॉट आएगा, ये जो अमरता की परिकल्पना है उसी के दिमाग में आएगी। तो जब उसी के पास पावर है, उसी को पता है कि मेरी ये जो सत्ता है मुझे इसको अमर रखना है, मेरी ये जो सत्ता है इसको अमर रखने के लिए मेरे पास शॉर्ट टर्म बेनिफिट में बुरे कर्म करने का भी फायदा है, तो सबसे पहले उसी के दिमाग में ही आएगी अमरता की परिकल्पना और वही उस टेक्निक को यूज करेगा। क्योंकि जो लोग जेन्युइनली अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करके इस पूरे चक्र से निकलना चाह रहे हैं उनके पास तो इन द फर्स्ट प्लेस ये टेक्निक अगर आ भी जाएगी तो उनका तो ये हो जाएगा ना कि उस तकनीक को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है अभिजाति वर्ग द्वारा, जो ये टेक्निक इन द फर्स्ट प्लेस यहाँ पे रख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस पूरे पैराडाइम के बारे में अगर हम बात करें कि आत्मा कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो और ये जो तकनीक वाला पूरा पैराडाइम है इसको हम साइंटिफिक पैराडाइम में लेके चलते हैं हम अब साइंटिफिक और ईश्वर के पैराडाइम में कि साइंस के आत्मा के आइडिया से ईश्वर बचा हुआ था। तो हर चीज़ जो है वो ईश्वर से डिराइव हो रही थी इन द फर्स्ट प्लेस। अगर साइंस ही यहाँ पे जो तकनीक है वो साइंस से डिराइव हो रही है तो साइंस ही यहाँ पे जब सब कुछ बन जाएगा तो ईश्वर की कहीं ना कहीं परिकल्पना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ईश्वर की परिकल्पना द मोमेंट यहाँ पे खत्म हो रही है तो उसका वो अंश भी खत्म हो जाएगा। तो हमारी आत्मा की कहीं ना कहीं यहाँ हत्या हो रही है क्योंकि आत्मा क्या है, वो ईश्वर का अंश है। इसी के साथ क्योंकि हम दार्शनिक हैं, हम दर्शन शास्त्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं, द मोमेंट हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं उसमें अपने आप आत्मा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बन के आती है। तो अगर हम आत्मा की हत्या की ही दर्शन शास्त्र में बात कर लेंगे क्योंकि वो तकनीक से कहीं ना कहीं डिराइव हो रहा है, तो ये हमारे ही अगेंस्ट आज ये काम करेगा कि हम दार्शनिक है, हमें समाज में अच्छी चीज़ लेकर आनी है, अच्छी चीज़ लेकर आनी है तो हम अमरता की ये जो परिकल्पना है वो लाएंगे ही नहीं। अब एक और पॉइंट अगर इसमें हम लेके आए कि मृत्यु जो है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, मृत्यु को कौन रेगुलेट कर रहा है, ये जो जन्म मृत्यु की पूरी साइकिल है इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, ईश्वर रेगुलेट कर रहा है। अब अगर मृत्यु की ये पूरी हम बात करें कि अमरता की परिकल्पना आ जाएगी, मृत्यु का पैराडाइम खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ईश्वर का पैराडाइम भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि मृत्यु जो है वो तो ईश्वर रेगुलेट कर रहा है ना अपने आप में। तो इससे पूरा अगर हम ओवर एंड ओवर बात करें एज दार्शनिक, प्रगतिवादी दार्शनिक, तो सीधी सी बात है हम दर्शन शास्त्र को उस तरीके से पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ईश्वर का ये जो पूरा फेथ है, जी 10 सेकेंड, ईश्वर का ये जो पूरा फेथ है वो समाप्त हो जाएगा और इसी तरीके से हानि होगी। धन्यवाद। प्रगतिवादी दार्शनिक कौन है? दार्शनिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, रिलेट करते हैं उसको प्रेजेंट सिनारियो और डेवलपमेंट से और दर्शन की अवधारणाओं से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ के अध्ययन करेंगे। इसके बाद अमरता की परिकल्पना क्या है कि हमें मृत्यु से नहीं गुजरना पड़ेगा, यही अमरता की परिकल्पना है। मृत्यु क्या है? एक भौतिक शरीर समय के साथ अपनी एफिशिएंसी खो देता है। समय के साथ बॉडी में वो काबिलियत नहीं रह जाती है कि वो उस आत्मा को अपने अंदर अकोमोडेट कर पाए, समा पाए और आत्मा तब जाके उस बॉडी को छोड़ देती है और ये मृत्यु है। आत्मा क्या है? आप मान के जाते हैं आत्मा एनर्जी है, हम बताते हैं वो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस है और आत्मा का इनहेरेंट नेचर ये है कि आत्मा अमर है। अब दर्शन बताता है कि ये आत्मा जो है ये बॉडी से बॉडी ट्रांसफ़र करती है, इनहेरेंटली ये कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि एनर्जी है और साइंस ये प्रूफ करता है कि ऊर्जा की ना उत्पत्ति हो सकती है ना विनाश हो सकता है, वो सिर्फ अपने फॉर्म्स बदल सकता है। इसीलिए इस आत्मा जो कि एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस है ये कभी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद हत्या से हम क्या समझते हैं कि वो चीज़ समाप्त हो जाए। अब सबसे प्रथम बिंदु कि भौतिक बॉडी की कैपेसिटी कि वो कितने दिन तक उस आत्मा को होल्ड कर पा रही है, इस चीज़ को बढ़ा रहा है साइंस। कैसे? पहले लोग जल्दी मर जाते थे, ये कैपेसिटी कम थी, धीरे धीरे मेडिकल एडवांसमेंट हुए, लाइफ स्पैन बढ़ी, इस बॉडी की कैपेसिटी बढ़ी, आज साइंस उसको अमरता मतलब इन्फिनिटी तक ले जा रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी तक चली गई है। अब इसका क्या अर्थ है कि जो आत्मा है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक शिफ्ट ना होकर के उस बॉडी पे लंबे समय तक रह रही है, इन्फिनिटी तक रह रही है, वो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें इन्फिनिटी तक रह रही है। अब यहाँ पे हत्या किसकी हुई इस कॉन्सेप्ट से? मृत्यु की। मृत्यु क्या
क्या था कि किसी एक जो बॉडी है उसकी भौतिक एबिलिटी खत्म हो जाए, ये मृत्यु था। इस कॉन्सेप्ट की हत्या हो गई क्योंकि अब वो एबिलिटी खत्म नहीं हो रही है। अब आत्मा जो कि हमारे पैराडाइम में पहले भी अमर थी, वो अभी भी अमर रह जाती है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि मृत्यु की हत्या केवल उस पॉइंट की हत्या नहीं है, जबकि उसके साथ जो मृत्यु का भय इनहेरेंट है उसकी भी हत्या है। मृत्यु के भय की अवधारणा में जो मृत्यु है ये उसकी भी हत्या है, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति अमर हो जा रहा है तो वो मृत्यु के से डर नहीं रहा है, मृत्यु के का भय उसमें नहीं है और इसीलिए वो ये कर जा रहा है। अब हम इसको आत्मा की हत्या कब मानते? जब ये अमरता ना होकर के शून्यता पर पहुंच जाता। शून्यता का अर्थ क्या होता कि यहाँ पे आत्मा का भी एब्सेंस हो जाता, उस एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस का एब्सेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस थी हमारे पास वो एक लंबे समय के लिए इलोंगेट हो गई है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड था वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया है। इसके बाद आप बता करके जाते हैं कि दर्शन का ज्ञान वो अकोमोडेट करते हैं, शेप करते हैं। जी नहीं महोदय, दर्शन, जब हम दार्शनिकों के सदन में बैठे हैं तो वो दर्शन का अध्ययन करते हैं, दर्शन को एडिट, मैनिपुलेट या शेप नहीं करेंगे। इसके बाद आप खुद मान के जा रहे हैं अपने सूरज के रे वाले थ्योरी से कि ईश्वर का अंश आत्मा है। अगर ईश्वर शाश्वत है और उसका अंश आत्मा है, ये इनहेरेंटली इस चीज को प्रूव कर रहा है कि आत्मा भी शाश्वत है। इसके बाद आप बात करके जा रहे हैं कि सूरज की किरण है जो सूरज में मिलेगी। महोदय, जब सूरज को देखें और किरण को देखें तो किरण सूरज से निकलती है, उसमें जाकर नहीं मिलती। इसका क्या अर्थ है कि जब वो किरण उससे निकल गई है मतलब उसका अंश इस भौतिक दुनिया में है और वो अंश कंटिन्यू करेगा इस भौतिक दुनिया में रहते, अपने एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस को बार बार परसीव करते हुए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो पहले चेंज करता, जो अभी उसे नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि उस बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। इसके बाद आप बताते हैं कि आप दो केस में मानेंगे आत्मा को मरा हुआ, या तो उसकी कॉन्शियसनेस मर जाए या तो गोल अचीव ना करे। अब आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस मर जाए। महोदय, हमारे पैराडाइम में जब वो अमर हो जा रहा है, जब वो व्यक्ति अमर हो जा रहा है तो आत्मा उसके इनहेरेंट रह जा रही है। इस केस में उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ मर रही है, आप ये अपने वक्तव्य में समझा करके नहीं जाते। दूसरे पोजीशन पे जब आप बता रहे हैं गोल अचीव ना कर रहा है, तो आप एक प्री अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मृत्यु आवश्यक है इस गोल को अचीव करने के लिए। अगर उस अंश को ये मतलब इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि आत्मा को अगर परमात्मा से मिलना है तो क्यों आवश्यक है मृत्यु, ये आप बता कर जाइए। क्योंकि अगर मृत्यु उसका ओनली एंड एक वे होता तो एक मृत्यु के बाद आत्मा एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में ना जाकर सारा उधर ही चली जाती। पर यहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति उस कॉन्शियसनेस अपने हायर सेल्फ पे जब पहुंच रहा है तो वो खुद ब खुद जिंदा रहते हुए अपने उस आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्ट कर ले रहा है। तो जब वो वैसे उसको कनेक्ट कर ले रहा है तो उसको यहाँ पे मृत्यु की आवश्यकता क्यों है, आप बता करके जाइए। उसके बाद मृत्यु वो रास्ता है जिससे आत्मा खत्म हो जाती है। आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं आत्मा की गोल खत्म हो जाती है। महोदय, अगर मृत्यु से आत्मा का गोल खत्म हो रहा है तो फिर आप अपने पहले पैराडाइम में ये कैसे बोल के जा रहे हैं कि मृत्यु से वो अंश जाके उस परमात्मा से मिलेगा। उसके बाद आप एक प्री अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आत्मा का एक गोल है। अब ये गोल कौन डिसाइड करा है ये आप नहीं बता करके जाते, और क्या ये अजम्पशन किस तरह से सेट हो रहा है कि उसका गोल उसके परमात्मा से मिलना ही है, ये भी आप नहीं बता करके जाते। उसके बाद ईश्वर की परिकल्पना खत्म हो रही है, आप इस पर बात करते हैं। महोदय, अगर कोई व्यक्ति अमर हो चुका है, उसके अंदर की आत्मा है, तो इनहेरेंटली हमारे पैराडाइम में उसके पास एक ग्रेटर समय है। आज हम क्यों ईश्वर के करीब नहीं जा पाते या ईश्वर को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारा एक तो लाइफ स्पैन कम है, दूसरा हमें इतनी सारी चीज़ें करनी है ताकि हम मर ना जाए। अगर एक पॉइंट पे हम अमर हो जाएंगे तो हमें ये टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ भी सर्वाइवल स्किल कर रहे हैं, तो जाकर हम अपने हायर कॉन्शियसनेस पे कंसंट्रेट करेंगे और तब जाके जो अंश मेरे अंदर व्याप्त है उस चीज़ को हम उस ग्रेटर अंश से जाकर जोड़ लेंगे। तो इस केस में जो आप कॉन्शियसनेस और जोड़ने की बात कर रहे हैं वो हमारे पैराडाइम में ज़्यादा सक्सेसफुली हो रहा है। उसके बाद आप बताते हैं कि आत्मा अंश है। हाँ, जब आत्मा अंश है, आप खुद मान के जा रही हैं, फिर आप ये कैसे कह रही हैं कि भौतिकता में अगर उसके पास कोई काम नहीं रहेगा तो वो बुरी चीजें करने लगेगी? मतलब ये कैसा प्री अजम्पशन है कि ईश्वर का अंश है लेकिन जब उस अंश के पास कोई काम नहीं बच रहा तो वो लाइफ में बुरी चीजें कर रहा है। तो फिर ईश्वर का नेचर इनहेरेंटली आपके पैराडाइम में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। ईश्वर का नेचर कैसा है वो भी आप बता करके जाइए। और आप बोलते हैं एज अ दार्शनिक आप समाज में अच्छाई चाहते हैं। जी नहीं महोदय, दार्शनिक का गोल, मैं फिर एक बार स्थापित करूं, दार्शनिक का गोल रियलिटी
रियलिटी को समझना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना, जिस तरीके का वो है, अच्छा बुरा आपके अनुसार जो भी है, उस अनुसार से उसको मतलब उसके रियलिटी को समझना होता है, ना कि उसको एक अच्छाई के चश्मे से देखकर उसको शुगर कोट करना होता है। धन्यवाद। मृत्यु है और भी इस कई सारी बातें करते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारी आत्मा का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे थे, वो कॉन्सेप्ट ही यही था कि अब तक क्या चला रहा है कि आत्मा क्या है कि एक ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर हमारी जन्म मृत्यु हर चीज को रेगुलेट करता है, वो एक हायर एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, जैसे ही हम लोग मृत्यु को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जैसा कि मेरी साथी बता करके भी गई कि जैसे ही हम मृत्यु को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, मतलब कि कोई कंट्रोल उस चीज को कंट्रोल करने वाला था ही नहीं, मतलब कि ईश्वर मर चुका है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो है उस सबको कंट्रोल कर लिया है, साइंस वहां पर आ गया है। जब ईश्वर ही खत्म हो गया तो उसका जो अंश है आत्मा, वो कैसे अस्तित्व में होगा, ये मुझे मेरा जो प्रतिपक्ष है वो बता करके चला जाए, क्योंकि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन ही नहीं रहेगा जब, तो उससे जो प्रोडक्ट निकला है वो कब कैसे अपनी एग्जिस्टेंस में रहेगा। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम मेरे साथी भी बता करके गए, मैं लेकर के भी आई, आप कहीं से कहीं तक काउंटर नहीं करके जाते हैं। इसके बाद फिर हमारा दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर चल रहा था, वो कोर ये था कि आपकी आत्मा क्या है, कि आपकी आत्मा जब इस विश्व में रहती है तो उसके अंदर कई तरह के विकार का जन्म होता है। हम देखते हैं कि आपके जो सत, तम और रज जो है, ये अलग अलग तरीके के आपके एक्शंस होते हैं, उसमें आपका जो विकार है आपके अंदर, सत जो है आप सबसे बेस्ट एक्शंस जिसमें कि आप ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं और अच्छे जो एक्शंस है वो करते हैं। अब ये एक्शंस आप कब करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु होगी तो आप कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति की ओर जाना चाहेंगे। अब ऐसे में जब आपको पता चल गया है कि आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, तो आप कभी भी सत कर्म करेंगे ही नहीं। ऐसे में क्या है कि फिर आप जो है रज और जो तम है, मतलब कि आप जो ऐसे कर्म है जो कि अच्छे नहीं हैं और आपके अंदर विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, इन विकारों को जन्म देंगे। मतलब कि दूसरे सेंस में जो आप कहते हैं सोललेस बॉडी, मतलब कि जिसके अंदर विकार ही विकार है, वह एक बॉडी होगी जिसमें कि आत्मा मर चुकी होगी। अर्थात कि आपकी आत्मा यदि सदैव के लिए रहेगी, क्योंकि आपकी आत्मा सत्कर्म कर के संदर्भ में रही है, सत्कर्म कर ही उस संदर्भ में रही है जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप अमरता की ही कंडीशन में है तो आपकी आत्मा कभी भी सत्कर्म नहीं करेगी, और जब वो सत्कर्म नहीं करेगी तो उसमें क्या है कि उसके अंदर विकार जो है वो कभी भी, वो हमेशा बने रहेंगे, और उसका जो अपना एक कॉन्शियसनेस है, जो एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक कॉन्शियसनेस है, जिसको कि हम आज के समय में ये एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही बता करके जा रहे हैं ना, तो आपकी वो एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से डिक्लाइन और डेप्रीवेट हो जाएगी हमारे पैराडाइम में। उसके बाद फिर हम बता रहे हैं, ये बोल करके जाते हैं कि शून्यता पर पहुंचना ही आत्मा की मृत्यु होती है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे पैराडाइम में पहुंच चुका है शून्य पर, कैसे कि जब ईश्वर मर गया, सोर्स ऑफ ओरिजिन ही नहीं है, वहां पर शून्यता की स्थिति क्रिएट हो गई, मतलब कि वहां पर आपकी आत्मा की भी मृत्यु हो गई। मतलब कि हमारे पैराडाइम में हम ये स्थापित करके जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ये बोल करके जाते हैं कि ईश्वर शाश्वत है। जब आपके ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा तो वो ईश्वर शाश्वत कैसे रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये बोल करके जाते हैं कि हमने जो वो बॉडीली चेंजेस हैं उसको खत्म कर दिया है। अब आपने बॉडीली चेंजेस को तो खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं मेरे साथ जो पूरा का पूरा आइडिया चल रहा था, ये बोल करके जाता है कि हमारा कोई वो नहीं है, बुद्धिजीवी सोसाइटी में क्या चल रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं किस तरीके से सोसाइटी में कर्म हो रहे हैं, दार्शनिक, माफ कीजिएगा, दार्शनिक किस तरीके से समाज में कर्म हो रहे हैं, उनका एक गोल ये तो है ना कि किस तरीके से लोगों को मोक्ष मिले, लोग सत्कर्म पर चले। परंतु जब हम देखते हैं कि सत्कर्म पर लोग नहीं चलेंगे, अर्थात कि वो अच्छे काम नहीं करेंगे, मतलब कि खुद की भलाई, दूसरों की भलाई, सबकी भलाई नहीं सोचेंगे। जब अमरता की ही भावना आ जाएगी तो अमरता की भावना से क्या होगा कि मेरे पास ये पूरा फुल फ्रीडम है, कि मेरे पास पूरा समय है कि मैं किसी भी तरीके से अपने एक्शंस को करूं, मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बताने वाला, मतलब कोई भी मेरे ऊपर रोक टोक नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं अकाउंटेबल हूं ही नहीं, जो पहले किसी ईश्वर की तरफ होने वाली थी। अर्थात कि यहाँ पर जो आपकी आत्मा है वो पॉल्यूट हो गई, आपका समाज जो है वो पॉल्यूट हो गया, और आपका दार्शनिक के तौर पर एक जो गोल होना था वो गोल भी आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम टेंशन खत्म हो गई, इसके कारण से
से आपका जो है पूरे के पूरा जो दर्शन शास्त्र है और जो दार्शनिक है आपका दार्शनिक होने का गोल भी खत्म हो गया। दूसरा पार्ट, आपकी आत्मा की मृत्यु आपके खुद दर्शन के अंदर हो जाएगी। आत्मा आपके सब्जेक्ट मैटर है ना एक दर्शन के अंदर पढ़ने का, जिसमें आप पढ़ते हैं कि उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, आप पढ़ते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से कार्य कर रही है, आप पढ़ते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। आपका ये पूरा सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाएगा जब आपका क्या है कि आप आत्मा को मान ही लेंगे कि भाई मतलब आप अमरता को ही मान लेंगे, क्योंकि आत्मा की जो पूरी साइकिल है वही आपने बंद कर दी, खत्म कर दी। तो अब क्या है कि आपका दर्शन में ही खुद आत्मा की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर खुद मान करके जा रहे हैं भय की भी हत्या हो जाएगी। नोट कीजिएगा, भय की भी हत्या हो जाएगी। जब भय की हत्या हो गई इनके पैराडाइम में, मतलब कि मेरे अंदर वो सत्कर्म करने का, मतलब मेरी आत्मा में जो वो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़े रखती थी, उस पॉजिटिव एनर्जी को बचाए रखने का कहीं से कहीं तक कोई भी अपने अंदर वो नहीं बचा है अब। ठीक है, तो अब मेरे अंदर जब कुछ बचा ही नहीं है कि मैं पॉजिटिव कर्म करूं, तो मैं हमेशा क्या है कि हमेशा बुरे कर्म और अच्छे कर्म करने का मतलब मुझे कोई रोकने वाला फिर रहेगा नहीं। मेरी खुद की इंटेग्रिटी और कॉन्शियसनेस वहां पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मेरे ही साथी की बातों को आगे बढ़ा करके बोलूं तो किस तरीके से हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि अमरता की जो पूरी की पूरी कल्पना है, परिकल्पना है, वो अमरता की परिकल्पना ही एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके आइडिया ऑफ आत्मा के, क्योंकि आपका आइडिया ऑफ आत्मा ही हम हमेशा से समझते आ रहे हैं कि एक एनर्जी है जो कंटिन्यूअस साइकिल में है। वो जो कंटिन्यूअस साइकिल में एनर्जी है, आपने उसकी साइकिल ही तोड़ दी। जब आपने उसकी साइकिल ही तोड़ दी, मतलब कि आपका जो वो पूरा का पूरा जो एक सोर्स ऑफ आइडिया था, आपने उस आइडिया को ही खत्म कर दिया। मतलब कि आपने अब वहां पर आत्मा की जगह कुछ बचा ही नहीं है, मतलब वहां पर शून्यता हो चुकी है। अर्थात कि आपका जो पूरा का पूरा ये जो पैराडाइम चल रहा था आत्मा का, जो आप अब तक आत्मा को समझते आ रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका बचेगा वो केवल और केवल एक बॉडीली फॉर्म बचेगा। उस बॉडीली फॉर्म में कॉन्शियसनेस बचेगी, पर उसके पीछे की जो एनर्जी है वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर विकारों का जो है प्रेशर पड़ जाएगा। धन्यवाद। विषय एक बार पढ़ देना चाहूंगी। प्रगतिवादी दार्शनिकों के इस सदन का मत है कि अमरता की परिकल्पना मृत्यु से ज्यादा आत्मा की हत्या है। इसके पुरजोर विपक्ष में 3, 2, 1। मेरा जो प्रतिपक्ष है वो ये कह रहा है कि ईश्वर को हम मार देंगे यदि जो हम अमरता की तरफ चले जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, ईश्वर मृत्यु को निर्धारित नहीं कर रहा है, उसको रेगुलेट नहीं कर रहा, ईश्वर आत्मा को रेगुलेट कर रहा है। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि आपके ऊपर विकार आ जाएंगे, नहीं आएंगे। किस प्रकार से नहीं आएंगे? क्योंकि उस ईश्वर का अंश मेरे अंदर है। ये खुद कह रहे हैं कि उसका अंश मेरे अंदर, तो वो मुझे रोकेगा। जब वो अंश मुझे रोकेगा और मुझे कुछ भी ऐसे गलत कार्य नहीं करने देगा। और जब आप कह रहे हैं बार बार कि ईश्वर मर जा रहा है, ईश्वर नहीं मर रहा है, क्योंकि मैं उस ईश्वर का ही अंश हूँ। और जब उसका अंश जो है वो आत्मा के रूप में एक एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में जीवित है, तो किस प्रकार से ईश्वर मर जा रहा है? नहीं मर रहा है। हाँ, हम बताते कि हमारा जो गोल है वो ऑन्टोलॉजिकल है, मतलब रियलिटी को समझना है, शुगर कोटिंग नहीं करनी है। जब हम रियलिटी को समझते हैं तो हम देखते हैं कि अमरता की परिकल्पना से किस प्रकार से मृत्यु जो है उसकी हत्या हो जा रही है, लेकिन आत्मा की हत्या नहीं हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही है और किस प्रकार से वो जो कैपेसिटी है हमारी उसको बढ़ा रही है। कैपेसिटी किस चीज़ में? कि कोई भी एक बॉडी जो फॉर्म है, जो हम एक भौतिक बॉडी है हमारी, वो उस आत्मा को अपने अंदर अटेन कर पाए, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है। हमारी लॉन्गिविटी जो है वो बढ़ा रही है। जब हमारी लॉन्गिविटी बढ़ेगी तब हमारे पास, क्योंकि जैसे कि मेरी नेता भी बता करके गई कि हमारा जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, हमें उसमें अनेक कार्य करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं अमर हो जा रहा हूँ तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए ये करना है, ये सारे कार्य नहीं रहेंगे। जब ये सारे कार्य नहीं रहेंगे तो मेरा फोकस क्या होगा? मेरा कोर फोकस होगा वो जो ईश्वर है उस तक पहुंचना। उस ईश्वर को कैसे पहुंचना है, उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, उसके लिए मैं और अच्छे से कार्य कर पाऊंगा। तो वो हमारे पैराडाइम में पूरा हो रहा है कि अमरता की जो परिकल्पना है उससे क्या हो रहा है कि हम ईश्वर को और अच्छे से जान पा रहे हैं, उसको और अच्छे से जो है उस तक अच्छे से पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम जो लोअर सेल्फ है उसको हायर सेल्फ से मिला पाएंगे और उसको उसमें अटेन कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि अगर आपके हिसाब से आपके
पैराडाइम में जाकर के देखें तो अगर अमर नहीं होगा तो व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है। आप बताइए कि किस प्रकार से व्यक्ति और चीज़ों में नहीं रह करके और केवल उसमें ही रहेगा। अगली बात, क्योंकि ईश्वर शाश्वत है और आत्मा उसका अंश है तो अंश भी शाश्वत होगा, और जब अंश भी शाश्वत होगा तो जो अंश है वो भौतिक जीवन में आता है और वो अमर जब हो जाएगा तो वो उस ईश्वर जो हायर सेल्फ जो ईश्वर है उसको अटेन करने के पीछे जाएगा। दूसरी बात, ये बहुत सारी असम्पशंस पर खेल करके जाते हैं, जैसे कि सत्कर्म से हटेगा, तामसिक और राजसिक ये सब करेगा। भाई क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर का मेरे अंदर अंश है जो कि मेरे को इन सब चीज़ों से दूर रखेगा, मेरे को केवल राइट पाथ दिखाएगा। मेरी एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस तो खत्म नहीं हो रही है ना। अगर आत्मा, जो कि ये भी कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा एनर्जी है। एनर्जी कौन सी? एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस। जब वो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस है तो क्या मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है? दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि डर खत्म हो जाएगा कि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, आपको एक चीज़ और ये समझनी पड़ेगी, जब व्यक्ति कोई भी अच्छा कर्म करता है वो क्यों करता है? अच्छा कर्म वो इसलिए भी करता है क्योंकि उसको क्या आता है, एक सेंस ऑफ उडाइमोनिया आता है, मतलब कि उसको स्वयं में खुशी प्राप्त होती है कि मैंने अच्छा कर्म आज किया है, इसलिए वो रात को नींद की जो चैन की नींद सो पाता है और सुकून से सो पाता है। तो मतलब जो अच्छा कर्म है व्यक्ति वो खुद को सुकून और खुद की खुशी के लिए भी करता है, तो उसमें किसी डर की आवश्यकता नहीं है। और बुरे कर्म की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ईश्वर जो है उसका वो हमारे मतलब उसका अंश मेरे अंदर है। ये कहते हैं कि जो मृत्यु का कॉन्सेप्ट है नहीं होगा तो ईश्वर शाश्वत कैसे होगा? देखिए, ईश्वर शाश्वत ऐसे होगा क्योंकि जो ईश्वर का अंश है वो आपके अंदर निहित है, और मृत्यु जो है, मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या हो जा रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है, क्योंकि जो वो अंश है वो खत्म नहीं हो रहा है, अंश रह जा रहा है। जो आप ये बार बार आकर के कह रहे हैं कि सूर्य की किरण उसमें से निकल रही है ईश्वर से, तो आप बताइए सूर्य की किरण जो निकल रही है वो वापस सूर्य में जाकर के किस प्रकार से मिलती है? क्या मिलती है? नहीं मिलती है। मतलब क्या हो रहा है कि ये अंश यहीं पर जब रेगुलेट होता रहता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में न जाकर के केवल एक बॉडी में ही रह जाएगा, और उससे क्या होगा कि, और ये इससे हमारे ही पॉइंट को इलेबोरेट कर रहे हैं कि उससे क्या होगा, वो जो अंश होगा उसके पास टाइम ज़्यादा होगा, उसकी लॉन्गिविटी बढ़ेगी, जिससे जो गोल है कि ईश्वर को जान पाएगा अच्छे से, वो उस चीज़ को कर पाएगा। इसके अलावा हम बता दें कि किस प्रकार से साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो एनर्जी है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो जब ये नहीं हो सकता है, और यहाँ पे जब आप अमरता की जो परिकल्पना है उसमें भी क्या हो रहा है कि आत्मा की कभी हत्या नहीं हो सकती है, आत्मा एग्जिस्टेंस में रहेगी, लेकिन मृत्यु जो कि क्या है कि आपका इस मटेरियल वर्ल्ड से दूर चला जाना, इस बॉडी फॉर्म ये जो आपकी बॉडी फॉर्म है इसका खत्म हो जाना, आत्मा का उससे अलग हो जाना, वो उस चीज़ की हत्या हो जा रही है। उस चीज़ की हत्या कैसे हो जा रही है? क्योंकि अब वो जो अंश है ईश्वर का वो आपके अंदर से निकलेगा ही नहीं, और वो हमेशा क्या रहेगा, आपके अंदर ही रहेगा। और इसके अलावा इनका जो एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि मृत्यु को कंट्रोल में ले लेंगे तो ईश्वर मर जाएगा और आत्मा का अंश एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। ये मैंने बता दिया। अब इसी के साथ मैं अपना बताना चाहूँगी कि इस प्रकार से जो आत्मा है, जो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सोल की, व्यक्ति के सोल की, इंसानों के सोल की आइडेंटिटी है, जब अमरता आ रही है तो वो सोल ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस में रह जा रही है, और उसके एग्जिस्टेंस में रहने से क्या हो रहा है, मनुष्य का ही फायदा हो रहा है। फायदा किस प्रकार हो रहा है कि आप जो गोल अटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी शॉर्ट लाइफ स्पैन के कारण, वो आप हमारे जो इस पैराडाइम में आकर के वो गोल को अटेन कर पाएंगे, और इस भौतिक बॉडी में क्योंकि वो जो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, उस आत्मा को होल्ड कर पाएंगे आप ज़्यादा टाइम तक, और जब होल्ड कर पाएंगे तो आप कर्म जो है, मतलब अच्छे कर्म भी कर पाएंगे, और जो हायर सेल्फ है उसको अटेन करने के लिए अलग अलग पाथ्स को आप एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। अगर एक पाथ से नहीं आप उस पर पहुंच पा रहे तो दूसरे पाथ से पहुंच जाएंगे। ये कहते हैं मृत्यु जो होती है वो तरीका होती है, तो वापस मृत्यु जो होती है वो तरीका होती है वापस उसमें मिलने का। मृत्यु तरीका नहीं होती है वापस उसमें मिलने का, नहीं। जब आप कॉन्शियसनेस तरीका होती है वापस उसमें मिलने का, कॉन्शियसनेस से आप उसमें पहुंचते हैं वापस, ठीक है। आप उस कॉन्शियसनेस का यूज़ आप कब करेंगे, जब आपके पास वो टाइम स्पैन होगा। वो टाइम स्पैन, लॉन्गर टाइम स्पैन हमारे पैराडाइम में मिल रहा है, आपके पैराडाइम में नहीं मिल रहा है। धन्यवाद महोदय। अभी 54 सेकंड्स है। ओके, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में तकनीकी एक्सेसिबिलिटी है, वो किसके पास जाएगी, वो कुछ लोगों के पास जाएगी, वो अपनी सत्ता को मेंटेन करना चाहेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यदि अगर कुछ लोगों के पास ही वो जा रही है और वो उसका यूज़ कर पा रहे हैं, उस सत्ता का बॉन्ड की कम लाइफ स्पैन के कारण आप जो कह रहे हैं कि तकनीक को मैनिपुलेट कर पाएगा और सत्ता को अपना कायम कर सकेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि सत्ता का जो वॉन्ट है वो ही कम लाइफ स्पैन के कारण आ रहा है। लेकिन जब आपका लाइफ स्पैन बढ़ जा रहा है तो वो सत्ता का जो वॉन्ट है कि हाँ मैं डोमिनेट कर पाऊँ लोगों को, या फिर मैं सत्ता में बना रहूँ, वो ही खत्म हो जाएगा, और वो हमारे पैराडाइम में खत्म हो रहा है, लेकिन आपके पैराडाइम में चल पा रहा है। अब यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन जो है, या आप जो सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि आप अपने कर्मों को जो आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। धन्यवाद। समय समाप्त।